कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय किसान संघ के महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी झालरापाटन में चल रहे प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न सत्रों को भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक और भारतीय किसान संघ के पालक अधिकारी निम्बाराम ने संबोधित किया। प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दूसरे दिन की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। इस दौरान फिर चलो गांव की ओर चलें, हमको फिर देश जगाना है, आओ मिलकर दशा सुधरे खेती और किसान की, यही घड़ी है भारत मां के वैभव के निर्माण की, समेत विभिन्न गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि कृषि को उन्नत किए बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। किसान को खुशहाल करके ही देश को समृद्ध किया जा सकेगा। आज देश में बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसान हैं। ऐसे में उनकी आवाज बनने के लिए किसान संगठन की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति की पूंछ पढ़कर चलने वाले और विदेशी कंपनियों की चापलूसी करने वाले संगठन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय किसान संघ देश भर में मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार और विविध तंत्र झूठा एजेंडा चला रहे हैं कि किसान खेती से भाग रहा है। आज भारत का किसान 328 मिलियन टन खाद्यान्न उपजा रहा है, जबकि वर्ष 2050 तक 330 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। भारत के किसान ने पर्याप्त खाद्यान्न उपजाया है। इतनी अधिक किसानों की संख्या के लिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं में पर्याप्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है। भारतीय किसान संघ सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलता है। आसे तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक किसान जब एक स्वर में बोलेगा तो किसान का भला जरूर होगा। अधिवेशन में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, अखिल भारतीय जनजाति कार्य प्रमुख मनीलाल लबाना, अखिल भारतीय सीमांत कार्य प्रमुख कैलाश गेंदोलिया, प्रदेश अध्यक्ष दलाराम चौधरी, प्रदेश महामंत्री प्रवीण सिंह चौहान, प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, संगठन मंत्री परमानंद, रामनाथ मालव, प्रहलाद नागर, सुहास मनोहर, बद्री पटेल, शिवराजपुरी, राममूर्ति मीना समेत 16 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि राजस्थान भर में सोयाबीन की फसल तकरीबन नष्ट हो गई है और लागत मूल्य से बहुत कम पर बिक रही है। ऐसे में सोयाबीन पर लाभकारी मूल्य किसान संघ की मांग है। किसान उत्पादक होने के साथ उपभोक्ता भी है, इसलिए किसान को लागत में कमी करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। गाय आधारित जैविक कृषि के द्वारा लागत में कमी की जा सकती है। बड़ी कंपनियों ने भी अच्छे बीज के नाम पर किसानों को गुमराह करने का काम किया है, जिससे खेती की लागत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शुद्ध और किफायती खाद्यान्न उपलब्ध करवाना भारत के किसान की जिम्मेदारी है। परिवार से लेकर देश की जनता को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि गाय की गोचर भूमि को समाप्त कर दिया गया है। गाय की दुर्दशा हो रही है। सड़कों पर खड़ी गाय देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हो या रोड पर खड़ी होकर चक्का जाम कर रही हो। आज सड़क पर गोबर पड़ा हुआ है, लेकिन खेत में यूरिया के रूप में रसायन डाला जा रहा है। देश में गाय आधारित जैविक कृषि की जरूरत है। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि हमें समन्वय और सद्भाव से युक्त तथा भेदभाव मुक्त समृद्ध समाज को खड़ा करना है, तब हम वैश्विक संकटों और षड्यंत्रों से मुकाबला कर पाएंगे। भारतीय किसान संघ सुदूर गांवों में समाज के बीच काम कर रहा है। ऐसे में समाज को खड़ा करने की जिम्मेदारी भारतीय किसान संघ पर सबसे अधिक है। उन्होंने पंच परिवर्तन की चर्चा करते हुए सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इन 5 परिवर्तनों को आधार बनाकर समाज के बीच जाएंगे। तब घर से शुरू करके समाज तक इन 5 प्रण को ले जाएंगे। विद्युत, बीमा तथा लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर तैयार मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। क्षेत्र में सोयाबीन की फसल के नष्ट होने और उसके भाव में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से लाभकारी मूल्य देने की मांग की जाएगी। इसके अलावा चित्तौड़ प्रांत के बांसवाड़ा संभाग में जल और सिंचाई की कमी को देखते हुए भी मांग पत्र दिया जाएगा। जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बताया कि झालावाड़ जिले की 13 तहसील झालरापाटन, रायपुर, बकानी, सुनेल, पिड़ावा, पचपहाड़, खानपुर, अकलेरा, मनोहर थाना, डग, गंगाधर, असनावर, सारोला से बड़ी संख्या में किसान आएंगे।
इस दौरान जिले की 800 ग्राम समितियों से लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर, बस और अन्य वाहन लेकर किसान पहुंचेंगे। कोटा नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के बड़ाना स्थित बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर रविवार को सुबह एक बैल चढ़ गया, जिसे नगर निगम के गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से उतरा। नगर निगम के गोताखोर चंगेज खान ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि बड़ाना स्थित मोहम्मद जिला इमारत की चौथी मंजिल पर एक बैल चढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना पर निगम की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि चौथी मंजिल पर ऊपर की तरफ प्लेटों के आगे एक बैल खड़ा हुआ था, वह नीचे नहीं उतर पाने के कारण शोर मचा रहा था। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर सिंग पर रस्सी बांधकर बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतर। उन्होंने बताया कि बैल को उतारने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ी, क्योंकि बरसात के कारण वहां सीढ़ियों पर पानी भरा हुआ था और गिरने का डर लग रहा था। ऐसे में करीब 15 मिनट से अधिक समय में बैल को नीचे उतरकर लोगों को सुरक्षित किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।